जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ट्रेड के रिगार्डिंग जो आपके एडमिट कार्ड हैं जारी कर दिए गए हैं, और उन्हीं के साथ में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उन डॉक्यूमेंट्स पे आप आज अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन बटन जरूर दबा ले ताकि आपको भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, आपको बताया गया है आपके एडमिट कार्ड में कि 14 नंबर जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी कि आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें 14 नंबर पॉइंट में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। कई विद्यार्थियों की जो कुछ चीजें हैं इसमें समझ में नहीं आ रही है, और कई प्रकार के उनमें डाउट हैं अभी तक। तो आज वो सारे डाउट आपके क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। बिना समय खराब किए हुए अपन चर्चा करते हैं, सीधे चलते हैं आपके नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 14 पे, जो कि बता रखा है क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए। आपको दिख रहा होगा, इसमें सबसे पहले बताया गया है अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि एक एक आपको वहां पे उनकी कॉपी चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि आप दो दो कॉपी वहां पर लेके जाना। सबसे पहले मैं बात करूं आपकी शैक्षणिक योग्यता के जो प्रमाण पत्र हैं, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन सबका यहीं पे है कि सर कौन सा हम लेके जाएं शैक्षणिक योग्यता के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपका जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था या आप जिस पद के लिए भर्ती देख रहे हैं उसके लिए जो योग्यता है वो डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए अगर आप 12वीं क्लास की आपकी मार्कशीट वगैरह है, तो आपको 12वीं क्लास की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास है राजस्थान पुलिस के लिए। और 12वीं पास की जो मार्कशीट है आपको बिल्कुल मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए आपको 12वीं क्लास की। हाँ, अगर आपके में फॉर्म भरते समय आपने जो आपकी ग्रेजुएशन मान लो आपने टिक कर दिया, और इस समय आपके पास में ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है तो वो चल जाएगी। लेकिन आपको 12वीं की मार्कशीट चाहिए होगी, उनको केवल आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके लिए भर्ती की जो भी योग्यता है वो डॉक्यूमेंट्स उनको बिल्कुल मैंडेटरी चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं है, अगर हायर एजुकेशन इससे ऊपर आपने जैसे बीए एमए बीएड वगैरह कुछ भी कर रखा है, अगर इनमें से आपके पास में कुछ भी नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका काम हो जाएगा, वो बाद में भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहीं पे था कि सर हमारे पास में ये मार्कशीट नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो उनकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। 12वीं तक की मार्कशीट आपके पास में है, डेट्स ऑल। आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी फिर वहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी जाती है कि हाँ इस लड़के की या इस कैंडिडेट की इतनी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो आपके एसआर जो एंट्री होती है उसमें आपकी एंट्री वहाँ पे की जाती है, तो वो बाद में भी जमा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपकी आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र केवल उसी कैंडिडेट को जरूरत पड़ती है जिसकी या जिसके पास में 10th की मार्कशीट नहीं होती है, या 10th की मार्कशीट में उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई होती है। और अब लगभग लगभग सबके पास में 10th की मार्कशीट होगी और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होगी। तो अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट है तो आपका काम हो जाएगा। आपको और जो आपका आयु प्रमाण पत्र है यानी कि एज सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है 10th की मार्कशीट, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो फिर यहाँ आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर है आपका, यानी कि आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि जो भी आपको अपनी कास्ट का या रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलेगा वो इसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपको मिलेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट्स भी बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। यानी कि आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास में जैसे एस टी एस सी कैंडिडेट है, एस टी एस सी जो भी कैंडिडेट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट केवल एक ही बार बनता है और उनको बार बार में बनवाने की जरूरत नहीं है। और अगर ईडब्ल्यू एस है, कोई भी ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, आपके पास में 2022-23 जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है यानी कि वित्त वर्ष होता है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए होगा। अब का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता।
ठीक है दोस्तों, यानी कि 2022-23 का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना जरूरी है। एक सवाल सबसे बड़ा यहाँ था कि सर अगर किसी के पास में अगर कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ओबीसी का है, कोई एसटी एससी का है, अगर उसके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो उसका क्या होगा? होगा क्या? क्योंकि अगर आप जनरल के जो फिजिकल मेजरमेंट है, आप जनरल के फिजिकल मेजरमेंट से आपने क्लियर कर रखा है अपना फिजिकल, तो आपको फिर यहाँ वहां पे सीधा जनरल में काउंट कर देंगे। अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो और आपकी एज जनरल के बराबर आती है, तो फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आपने जो आपकी एज रिलैक्सेशन है उसका बेनिफिट ले लिया तो फिर आपको जनरल में काउंट नहीं करेंगे। अगर आपने किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन लिया है तो आप जनरल में नहीं जा सकते। अगर आपने किसी भी प्रकार का जो भी रिजर्वेशन है नहीं लिया अब तक, तो फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। उसमें भी कुछ शर्तें हैं कि आपकी उम्र और जो भी चीजें हैं वो जनरल के बराबर, जो फिजिकल मेजरमेंट वगैरह सब कुछ है जनरल के बराबर होनी चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा यहाँ। और फिर आपका अगला पॉइंट है, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आप पहले से किसी विभाग में कार्यरत है, तो उस विभाग का एनओसी यानी कि जो अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं वो आपके पास में होना जरूरी है। यानी कि जो आपकी एनओसी है वो चाहिए ही चाहिए इस टाइम पे। अगर आप ट्रेड का टेस्ट दे रहे हैं या आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपके पास में एनओसी होनी चाहिए उस विभाग की। और इसी के साथ में आपको चाहिए दो आपके और अलग जो चरित्र प्रमाण पत्र है उनके, यानी कि कुल मिला के तीन चरित्र प्रमाण पत्र की कुल मिला के तीन चरित्र प्रमाण पत्रों की आपको आवश्यकता होगी यहाँ पे। अब दो कौन से हैं? दो है, यानी कि स्थानीय प्रतिष्ठित जो भी व्यक्ति है आपके रिश्तेदारों के अतिरिक्त, जो भी है, या भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा यानी कि फर्स्ट ग्रेड का कोई टीचर वगैरह होगा, या आपके हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर होंगे, उनसे आप बनवा के वो दे सकते हैं। आपके सरपंच का भी इसमें चलेगा। फिर है भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भी वही आपको एनओसी वगैरह उसमें चाहिए होगी, जो भी पेंशनर प्रमाण पत्र है आपका। और फिर है वही टीएसपी और सेरिया, अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो वहां का आपको प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और फिर है आपके पास में फिर फोटो भी होनी चाहिए। फोटो कम से कम 4-5 अपने साथ में आप फोटो जरूर रखना। और फिर है आपकी, अगर आपका विधवा से संबंधित अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको वो सर्टिफिकेट, विधवा जो जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा। और अगर आपका तलाकशुदा है तो जो न्यायालय के द्वारा डिक्री दी जाती है, यानी कि तलाक के जो ऑर्डर वहां पे किए जाते हैं, वो आपको आदेश आता है कोर्ट की तरफ से, वो आपको प्रस्तुत करना होगा वहां पे। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है, यानी कि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने कल भी बताया है कि आपको आपकी नोटिफिकेशन जारी होने से पहले 1 साल पहले का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास में होना चाहिए, चाहे एलएमवी हो चाहे एचएमवी हो। और फिर है वही है आपका एनसीसी, होम गार्ड और पुलिस संबंधित विषयों में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और एक था आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वही आप शपथ पत्र वहां पे प्रस्तुत कर देना कि किसी कारणवश मैं बनवा नहीं पाया। इसमें ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये थे दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स। मूल रूप से आपको अभी यही डॉक्यूमेंट्स है, और इसमें मुझे एक भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं लगा कि आप अभी आपके पास में समय है कि आप बनवा नहीं सकते। जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, ज्यादा हड़बड़ाहट ना करें, आराम से ये तैयार हो जाएंगे। इतने कोई ज्यादा टाइम लगने वाले एक भी इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।